कहानी की शुरुआत होती है मेन लीड गियोम को दिखाते हुए, जो एक नए स्कूल में ट्रांसफर लेकर आया था। उसके डैड टीचर को बता रहे थे कि कैसे गियोम बचपन से ही टॉपर रहा है और कई इंटरनेशनल ओलंपियाड्स में गोल्ड मेडल्स भी जीता है। तो इसके बाद टीचर उसे क्लास में ले जाते हैं, जहाँ उसे अपना इंट्रो देने के लिए कहा जाता है। तो वो सिर्फ अपना नाम बताता है और लास्ट में एक खाली बेंच में जाकर बैठ जाता है, जहाँ दो पुलिस की उस पर नजर पड़ती है। टीचर इन सबको कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने को देकर बाहर चले जाते हैं। तो गियोम हेडफोन्स लगाकर क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाता है। स्कूल के बाद वो अकेडमी जाता है, जहाँ रात तक क्लास खत्म करने के बाद वो घर लौट आता है, जहाँ मॉम उसका वेट कर रही थी, जिनकी हालत देखकर हमें समझ आता है कि उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। तो मॉम से बात करने के बाद वो अपने रूम जाता है। कुछ देर बाद उसके डैड घर आते हैं। उनके आने की आहट सुनकर ही गियोम थोड़ा घबरा जाता है और काफी स्पीड से मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता है। डैड आकर उससे पूछते हैं कि आज तुमने कितने पेजेस कंप्लीट किए। गियोम ने 178 पेजेस तक सॉल्व कर लिए थे, पर वो पिछले 2 मिनट से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा था। बार बार गलती हो रही थी। तो डैड उससे बार बार सर पे हिट कर रहे थे और फोकस करने के लिए कह रहे थे। गियोम को बहुत ज्यादा गुस्सा तो आ रहा था, पर वो उन्हें सॉरी कहता है एंड देन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है। तो बेसिकली गियोम के डैड थे काफी टॉक्सिक, जिस वजह से गियोम काफी ट्रॉमा के साथ जी रहा था। इवन रात को वो खुद का गला दबाकर जान देने की कोशिश कर रहा था। फिर अगले दिन वो स्कूल आता है। क्लास में आते ही वो एक बच्चे को मार खाता हुआ देखता है। क्लास का बुली होंग एक क्लासमेट को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा था। गियोम उन्हें इग्नोर करके अपनी जगह जाकर बैठ जाता है और हेडफोन्स लगाकर पढ़ाई करने लग जाता है। जिस तरह से वो बुली उस लड़के को मार रहा था, जो देखकर गियोम को काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये देखकर उसे अपने डैड की याद आ रही थी। पर तभी वो बुली गियोम के साइड से जाते हुए उसका वॉकमैन गिरा देता है, जिससे वो वॉकमैन खराब हो जाता है। पर होंग तो अभी भी उस लड़के को बुली करने में लगा हुआ था। सेम उसी तरह से उस लड़के के सर पे हिट कर रहा था, जैसा गियोम के डैड करते थे, जिससे गियोम को और ज्यादा गुस्सा आता है। उसका नाम लेकर चिल्लाता है। पहली बार होंग पे किसी ने चिल्लाया था, वो भी पूरे क्लास के सामने। इवन क्लास के बाहर से काफी स्टूडेंट्स इन्हें देख रहे थे, जिससे होंग का ईगो हर्ट होता है। वो खींच के गियोम को एक लात मारता है, फिर बेधड़क उसे पीटने लग जाता है। होंग का पार्टनर उसे रोकता है, क्योंकि गियोम नया स्टूडेंट था और फिर टीचर भी आने वाले थे। क्लास के बाद होंग अपने एक और साथी जुन को गियोम के बारे में बताकर उसका मजाक उड़ा रहा था। तभी गियोम को इधर आते हुए देखकर उसे बुलाता है। उसे साइड में बात करने के लिए ले जाते हैं। गियोम उसे सॉरी कहता है उस पे चिल्लाने के लिए। तो होंग उसे और धमकाता है कि अपनी औकात में रहना और अब से जो मैं कहूंगा वो तू सुनेगा। उसके फोन में अपना नंबर सेव कर देता है और कहता है जब भी मैसेज करूंगा तुरंत आंसर देना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। फिर गियोम को उसका पर्स निकालने के लिए कहता है, सारे पैसे ले लेता है। देन कहता है कुछ देर बाद कॉल करूंगा, तुरंत रिप्लाई करना। गियोम कहता है कि मेरे एकेडमी में क्लासेस हैं। तो होंग खींच के उसे एक थप्पड़ मारता है, जिसे गियोम तो गुस्से में उसे घूरने लगता है। तो होंग उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। होंग का पार्टनर कहता है कि यह मैं कैसे घूर रहा था। होंग कहता है फट गई है इसकी। जून कहता है इसकी आंखें देखकर ऐसा तो नहीं लगा कि ये तुम लोगों से जरा भी डरा होगा। शाम को ये लोग मैसेज करते हैं, पर गियोम कोई रिप्लाई नहीं करता। अगले दिन स्कूल जाते हुए भी मैसेज करता है, पर कोई रिप्लाई नहीं करता। क्लास में आकर हेडफोन लगाकर पढ़ने बैठ जाता है। तभी होंग आकर उसके सर पे टपली मारता है और उस पे चिल्लाने लगता है कि रिप्लाई क्यों नहीं किया। गियोम उसे सॉरी कहता है। तो होंग उसे धमकाते हुए आखिरी वार्निंग देता है और उसके वॉकमैन और हेडफोन्स को लेकर जाने लगता है। गियोम उसे रोकता है, कहता है कि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मेरा वॉकमैन वापस कर। जिसुन होंग उसे खींचकर एक लात मार के गिरा देता है, पर गियोम फिर से उठ जाता है, उसे वापस करने को कहता है। जिसुन होंग वॉकमैन और हेडफोन को नीचे गिरा देता है और गियोम के सिर पे हिट करते हुए कहता है कि अब क्या कर लेगा बता। अब गियोम को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो खींच के होंग को एक पंच मार देता है, जो देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। होंग भी हक्का बक्का रह गया था। तभी क्लास में सो रहे एक और लड़के की नजर पड़ती है इन पे, जिसका नाम है युंगी और यह है कहानी का सेकंड मेन लीड। अब होंग गुस्से में गियोम को एक लात मार के गिरा देता है और आज उसे मार डालेगा कहता है। लेकिन अब गियोम भी फुल बीस्ट मोड में आ चुका था, जिससे अब दोनों के बीच किक्स और पंचेस की बरसात होने लगती है। पर गियोम के पंचेस कुछ ज्यादा ही पावरफुल होते हैं। इवन वो होंग को उठा उठा कर पटकता है। एक टाइम पे तो वो उसका गला दबाकर उसे मारने ही लग गया था। होंग का पार्टनर आने लगा था, पर युंगी उसे रोकते हुए कहता है कि रेफरी मैं हूँ, इसलिए कोई भी इनके बीच नहीं जाएगा। कुछ टाइम बाद गियोम उसका गला छोड़ देता है। अपने वॉकमैन और हेडफोन्स लगाकर अपनी जगह वापस जा रहा था। तभी होंग चेयर से उसे अटैक करने जाता है, लेकिन गियोम बैक टू बैक 2 पंचेस मार के उसे ढेर कर देता है, जिससे सभी लोग तो और ज्यादा चौंक जाते हैं। गियोम फिर अपनी जगह आकर पढ़ने बैठ जाता है। घर जाने के टाइम युंगी उससे बात करने आता है, उसके फाइटिंग स्किल्स की काफी तारीफ करता है। देन पूछते हैं फिर कल लड़ने के लिए तैयार होना। गियोम कहता है मेरा फिर से लड़ने का कोई इरादा नहीं है। युंगी कहता है पर तुम्हें लड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि तुमने होंग को जो मारा है वो अपने दोस्तों को बुलाकर लाएगा। पर गियोम कहता है कि मेरा लड़ने का कोई इरादा नहीं है। ये बोलकर वो चला जाता है। अकेडमी जाते हुए हम देखते हैं गियोम आज उस बुली होंग को मारने के बारे में सोचकर स्माइल कर रहा था। तो पहली बार किसी को मार के उसे बहुत ही अच्छा लगा था। देन वो एकेडमी की क्लास खत्म करके घर पहुंच जाता है। अपने रूम में आता है तो वो हेलुसिनेशन में अपने बड़े भाई को देखता है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो वो वॉकमैन और हेडफोन्स गियोम के भाई का था, इसीलिए वो उन्हें लेकर इतना पॉजिटिव है। तो उसका भाई उसे कहता है कि किसी की मत सुनो, सिर्फ अपने दिल की सुनो। पर तभी उसके डैड आ जाते हैं उसका प्रोग्रेस चेक करने के लिए। तो गियोम पढ़ने बैठ जाता है। अगले दिन क्लास में जाते हुए होंग उसे धमकी देता है कि तैयार रहना, आज तू बचने वाला नहीं है। गियोम उसे कल के लिए सॉरी कहता है और बताता है
है कि मेरा लड़ने का कोई इरादा नहीं है। तभी युंगी आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें लड़ना तो पड़ेगा ही। ये होंग अपने दोस्त जुन को लाएगा जो काफी अच्छा बॉक्सर है, और अगर तुम्हें उसे हराना है तो तुम्हें मेरी कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। पर ग्योम कहता है मुझे फाइट नहीं करनी है। ये बोलकर वो क्लास में चला आता है। पर थोड़ी देर बाद जब वो वॉशरूम में था तभी होंग जुन के साथ पहुंच जाता है, जो आते ही ग्योम को लात मार के गिरा देता है। युंगी को पता था ऐसा ही होने वाला है, इसीलिए वो भी वॉशरूम में आ गया था, बाकी सबको निकाल देता है। होंग उसे भी बाहर निकलने के लिए कहता है, पर युंगी उसे चुपचाप रहने के लिए कहता है और बताता है कि मैं रेफरी बन जाता हूँ। इधर ग्योम उठकर कहता है कि मैंने तुम्हारे दोस्त को सॉरी कह दिया है और अब मुझे फाइट नहीं करनी है। पर जुन उसे खींचकर एक पंच मारता है, जिससे अब ग्योम को भी काफी गुस्सा आ गया था और वो उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो ही रहा था कि तभी एक टीचर यहाँ आ जाते हैं और उन सबको डांट कर भगा देते हैं। पर जुन को काफी लेक्चर देते हैं, जिससे जुन को और गुस्सा आता है। इधर युंगी ग्योम से पूछते हुए आता है कि तुझे गुस्सा आया था ना, तू लड़ना चाहता था तो उसे मारने के लिए तैयार हो रहा था, मैंने देखा तुझे। पर ग्योम कहता है कि मैंने कहा ना मुझे नहीं लड़ना है। ये बोलकर उसे अपनी सीट पे बैठने के लिए कहता है। ग्योम क्लास से बाहर गया था, थोड़ी देर बाद आकर देखता है उसके बैग से वॉकमैन और हेडफोन्स गायब है। तभी उसे होंग कॉल करता है और वॉकमैन लेने आने के लिए कहता है। ग्योम काफी गुस्से में बाहर जाने लगता है तो युंगी उसके पीछे जाता है, अपनी पावर को थोड़ा सेव करने के लिए कहता है। देन उसके साथ ही वो जुन उसके गैंग के पास पहुंच जाता है। वॉकमैन लेने के लिए जुन उसे ऊपर बुलाता है और उसे फाइट में हराने के लिए कहता है। इससे दोनों की फाइट शुरू होती है। अब क्योंकि जुन एक ट्रेंड बॉक्सर था, इसीलिए वो काफी आसानी से ग्योम के सारे अटैक्स को रोक लेता है और उसके फेस पे काफी पंचेस मार देता है। नाक से मुंह से खून निकलने लगता है, पर ग्योम हर बार लड़ने के लिए खड़ा होता है और अब वो फुल फोकस के साथ जुन के अटैकिंग पैटर्न को समझने की कोशिश करता है। एक दो और पंचेस खाने के बाद वो उसका अटैकिंग स्टाइल समझ जाता है, जिससे वो पहली बार उसे चकमा देकर एक जोरदार पंच उसके फेस पे दे मारता है, जिससे अब जुन और होंग चौंक जाते हैं। लेकिन अब जुन और गुस्से के साथ उस पर अटैक करने लगता है, पर ग्योम उसे लेकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, जिससे जुन को ज्यादा चोट लगती है, जिसका फायदा उठाकर ग्योम उस पर बैक टू बैक अटैक्स कर देता है। इस तरह उसे जमीन पे गिरा देता है, जिसके बाद वो तो उसे लात मारते ही जाता है। जितनी उसकी भड़ास थी सारी उस पर निकाल देता है, जो देखकर होंग और उसके पार्टनर की तो फट जाती है। ग्योम फिर ऊपर जाता है अपना वॉकमैन वापस लेने के लिए, जो होंग डर के मारे उसे दे देता है, भग जाता है। ग्योम हेडफोन्स लगाता है तो उसका मन शांत होता है। ग्योम वॉशरूम में अपने कपड़े वगैरह साफ कर रहा था। युंगी कहता है तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स काफी डेवलप हो रही है, पर अभी काफी दूर जाना है, ये तो बस शुरुआत है, ये लोग यहीं पे नहीं रुकेंगे। तभी ग्योम को उसके डैड का मैसेज आता है, उसके अकेडमी का टाइम हो रहा था। तो ग्योम युंगी से उसकी शर्ट मांगता है और युंगी उसका शर्ट ले जाता है। तो शर्ट के लिए उसे थैंक यू कहता है। युंगी उसे साथ में खाने चलने के लिए पूछता है, पर अभी ग्योम के क्लासेस थे तो युंगी उसे एक बीबी क्रीम देता है चेहरे से चोट के निशानों को छुपाने के लिए। अकेडमी पहुंचकर देखता है कि उसके डैड तो पहले से यहाँ पे पहुंच चुके थे, जो टीचर्स पे ही और चिल्ला रहे थे, जो देखकर ग्योम को तो और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पर आज जो उसने जुन को मारा उसके बारे में सोचकर उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो अपने डैड का सारा गुस्सा अपने पुलिस पे उतार रहा था, इसीलिए आज वो चैन से सो पाता है। सुबह माँ उसे जगाने आती तो उसके चोट देकर उसके बारे में पूछती है, तो ग्योम बहाना कर देता है कि बास्केटबॉल खेलते हुए लग गया था। काफी टाइम बाद ग्योम आज खुश लग रहा था, अच्छे से खाना खाता है, मॉम डैड से अच्छे से बात करता है, फिर स्कूल आ जाता है। लेकिन होंग अपने सीनियर यानी सेकंड ईयर के पुलिस को जब ग्योम से मार खाने वाली बात बताता है तो सेकंड ईयर पुलिस का बॉस उन तीनों की अच्छी खासी धुलाई करता है और स्पेशली जुन को डांटते हुए कहता है कि एक फर्स्ट ईयर के बच्चे ने तुझे हरा दिया, उनकी इतनी हिम्मत कैसे हो रही है, इसीलिए तू आज ही जाकर उसे सबक सिखा। छुट्टी के बाद युंगी ग्योम से बात करता हुआ जा रहा था। दोनों दोस्त बन ही चुके थे, पर एक गली में जुन और होंग उनका वेट कर रहे थे। तो सामने की गली से उन्हें जाता हुआ देखते ही जुन तैयार होता है ग्योम पे अटैक करने के लिए। इधर युंगी बताता है कि आज सेकंड ईयर के सीनियर्स ने होंग और जुन को बुलाया था, इसका मतलब है कि सेकंड ईयर वाले भी तुमसे लड़ने आ सकते हैं, इसीलिए तुम्हें और अच्छे से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। पर ग्योम का भी कहना था कि वो लड़ना नहीं चाहता। वो बातें करे जा रहे थे तभी पीछे से जुन बाइक से एक डंडा लेकर ग्योम के सर पे मार के चला जाता है। युंगी घबराकर एम्बुलेंस बुलाता है और ग्योम को हॉस्पिटल में एडमिट करता है। होश आते ही सबसे पहले वो अकेडमी जाएगा कहता है, कहकर उठ जाता है। तभी यहाँ उसके पेरेंट्स पहुंच जाते हैं, जिन्हें हॉस्पिटल वालों ने बुला लिया था। पर इधर जुन हॉस्पिटल के बाहर काफी डरा हुआ था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ग्योम की कंडीशन ज्यादा सीरियस ना हो। डैड पूछते हैं कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। ग्योम के जवाब देने से पहले युंगी बहाना बना देता है कि ये सीढ़ियों से गिर गया था। तो डैड युंगी के बारे में पूछने लग जाते हैं, स्पेशली उसके क्लास में रैंक के बारे में। युंगी कहता है मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, ये बोलकर उन्हें बाइक कहकर चला जाता है। तो ग्योम अपने डैड से सॉरी कहता है। डैड कहते हैं तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, तुम्हारी पढ़ाई इसकी वजह से डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। मतलब गजब टॉक्सिक पेरेंट है। पर ग्योम की मॉम को उसकी बहुत फिक्र थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपना बड़ा बेटा खो चुका है। अब यहाँ हॉस्पिटल का इमरजेंसी वाला माहौल देखकर उनकी भी PTSD चालू हो जाती है, जब उनके बड़े बेटे ने अपनी जान दे दी थी। वही सीन उन्हें याद आने लगता है, जिससे उनकी सांसें फूलने लगती है। तभी जून अंदर आता है तो उन्हें देखकर डॉक्टर को बुलाने की बात करता है, पर ग्योम की मॉम उसे रोकती है। स्कूल यूनिफॉर्म देखकर समझ जाती है कि वो ग्योम के स्कूल से ही है, इसीलिए वो उसे थैंक यू कहती है ग्योम को देखने आने के लिए। जून उसके कंडीशन के बारे में पूछता है। मॉम बताती कि वो ठीक है, उसे ज्यादा चोट नहीं लगी है। ये जानकर जून वापस चला जाता है। कुछ देर के रेस्ट के बाद ग्योम को घर ले जाया जाता है। वहीं हम युंगी को देखते हैं जो हॉस्पिटल वापस आता है, जहाँ हमें पता चलता है कि उसका दोस्त कोमा में था, जिसका रीजन हमें आगे पता चलेगा। इधर मॉम ग्योम को कुछ दिन रेस्ट करने के लिए कहती
आती है, पर ग्योम कहता है कि वो ठीक है और अगले दिन स्कूल चला जाता है। युंगी को थैंक यू कहता है बहाना बना देने के लिए। फिर क्लास जाते हुए जुन को कहता है कि हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम है यहीं पे खत्म करते हैं, इस मैटर को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जुन कहता है तुझे स्कूल आने की जरूरत नहीं थी और आ गया तो थोड़ा लो की रहा कर। ग्योम बिना कुछ कहे क्लास में चला जाता है, पर सेकंड ईयर का बॉस जुन को बहुत मारता है, डांटता है ग्योम को अच्छे से सबक ना सिखा पाने के लिए, और अब वो खुद उसे सबक सिखाएगा कहता है। ये बोलकर वो उसके क्लास में पहुंच जाता है। वो उसे धमकाने के लिए उसके पास पहुंचा ही था, तभी युंगी आ जाता है। उन्हें कहता है कि अगर आप लोग क्लास के बीच ऐसा करेंगे तो मुझे क्लास टीचर को बुलाना पड़ेगा। बॉस कहता है कि तू है कौन बे? युंगी कहता है असिस्टेंट समझ लीजिए। जो सुन बॉस हॉन्ग को तो रैप्टर लगाता है और कहता है तू इन नमूनों को संभाल नहीं सकता। देन ग्योम और युंगी को लंच ब्रेक में रूफ टॉप पे आने के लिए कहता है, तो लंच ब्रेक में ग्योम उनको सॉरी कहता है और बताता है कि इसमें युंगी की कोई गलती नहीं है, इसलिए प्लीज आप उसे जाने दीजिए और कोई पनिशमेंट देनी है तो सिर्फ मुझे दीजिए। तो बॉस युंगी को साइड में खड़े होने के लिए भेज देता है। फिर जुन को बुलाता है, इन दोनों को आमने सामने खड़ा करता है और बताता है कि तुमने मेरे आदमी को मारा, इसीलिए जुन अब तुम्हें मारेगा। लेकिन जुन मारने से इनकार कर देता है, जिससे गुस्सा होकर बॉस लाठी से जुन को बहुत ही ज्यादा मारता है। बिना रुके उसे बेधड़क मारे जा रहा था, जो देखकर ग्योम को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो बुली बॉस के मारने वाले स्टिक को पकड़ लेता है। जो देख बॉस और उसके चमचे शॉक्ड होते हैं और युंगी से पूछते कि अगर मैंने इसे पछाड़ दिया तो इसके ऊपर और कितने लोग बचेंगे। युंगी कहता है सिर्फ 2 हैं। तो ग्योम कहता है कि फिर चलो इनका खेल खत्म करते हैं। ये बोलकर बॉस के हाथ से स्टिक को खींचकर उसे एक पंच मारता है। फिर शुरू होती है इनकी असली फाइट। ग्योम पहले कुछ मिनट तक बॉस पे भारी पड़ता है, पर जैसे ही बॉस के हाथों में वो स्टिक लग जाती है, फिर वो आसानी से ग्योम के अटैक्स को डिफेंड कर लेता है और उसकी अच्छी खासी पिटाई भी कर देता है, जिससे एक टाइम पर तो वो स्टिक से ग्योम के गले को दबाने लग गया था, जिससे ग्योम बेहोश होने ही वाला था। पर तभी जुन उसकी हेल्प करता है। वो बॉस को किक मार के दूर गिरा देता है, जिससे बॉस के चमचे जुन को पीटने लगते हैं और बॉस ग्योम को पीटने लग जाता है। पर तभी ग्योम चालाकी से बॉस की स्टिक को पकड़ लेता है और खींचकर गाल पे एक तमाचा रख देता है। फिर स्टिक को दूर फेंक कर बॉस पे बैक टू बैक अटैक्स की बरसात कर देता है और एक फाइनल किक के साथ बॉस को हरा देता है। बॉस के चमचे ग्योम से पंगा लेने आ रहे थे, पर युंगी उन्हें संभाल लेता है। नीचे आकर ग्योम युंगी से पूछता है कि अब कौन बाकी है। युंगी बताता है 3rd ईयर की बुलीज इन सब के बॉस हैं। तभी इधर से जून और हॉन्ग आ रहे थे, जो डिसाइड करते हैं कि वो इन बुली गैंग्स का साथ छोड़कर जा रहा है। ग्योम की तरफ देखकर जून चला जाता है, पर इधर 2nd ईयर का बुली 3rd ईयर के सीनियर बुलीज को ग्योम के बारे में जाकर बता देता है, जिनके 2 लीडर्स थे नाम और सॉन्ग। ग्योम क्लास की ओर आ रहा था, पर चलने में उसे दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी। पर तभी नाम आकर उसे क्लास तक छोड़ने में हेल्प करता है। इवन ग्योम से काफी अच्छे से बात करता है और अपना ख्याल रखने के लिए कहकर चला जाता है। स्कूल के बाद ग्योम अपने एकेडमी आता है, पर आज क्लास में उसका ध्यान नहीं लग रहा था। वो बार बार अपने फाइट के बारे में ही सोच रहा था, तो ध्यान न होने की वजह से टीचर से उसे थोड़ी डांट पड़ती है। क्लास खत्म करके जैसे ही वो बाहर आता है, बाहर नाम अपनी गैंग के साथ उसका वेट कर रहा था। ग्योम से कहता है कि तेरा पैर तो काफी जल्दी ठीक हो गया, जिससे ग्योम समझ जाता है कि ये वही 3rd ईयर का सीनियर बुली है। ग्योम कहता है अगर लड़ना है तो चल यहीं आज मैटर खत्म करते हैं। नाम कहता है मैं आज लड़ने के मूड में नहीं हूँ, पर अगर तुझे लड़ने का इतना ही शौक है तो फिर सोच ले, आज तो अपने पैरों पे घर नहीं जा पाएगा। तभी ग्योम को उसके डैड बुलाते हैं, जो उसे पिक करने आए थे, इसलिए वो चला जाता है जहाँ डैड उसे इन जैसे लफंगों से दूर रहने के लिए कहते हैं। फिर उसके लिए एक सूट बनवाने के लिए उसके मेजरमेंट दिलाने ले जाते हैं, क्योंकि वो उसे एक बहुत ही बड़े हाई क्लास पार्टी में ले जाने वाले थे। अगले दिन स्कूल आता है तो युंगी उससे पूछता है कि क्या सच में नाम तुम्हारा एकेडमी चला गया था तुमसे फाइट करने? अगर ऐसा है तो तुम्हें फाइट अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि कल ही तुमने फाइट किया, तुम्हें काफी चोट भी लगी है, इसलिए पूरी तरह से रिकवर होने के बाद ही तुम फाइट के बारे में सोचना। तभी वो अपने क्लास के बाहर नाम और सॉन्ग को देखते हैं, जो क्लास में आकर ग्योम को धमकी देते हैं। इवन नाम उसे कोला से नहला देता है और बाहर जाते हुए बॉटल उसके सर पे मार के जाता है, जिससे ग्योम को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेता है। देन आज स्कूल के बाद वो अपने मॉम डैड के साथ ग्रैंडपा के बर्थडे पे उनके घर आता है, जहाँ उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता। यहाँ वो फिर से हेलुसिनेशन में अपने बड़े भाई को देखता है, जिसके पीछे जाने के चक्कर में वो पूल में गिर जाता है। उसे जैसे होश ही नहीं था, जिस चक्कर में वो पूल के पानी में ही डूबने लग जाता है, जो देखकर उसके डैड भाग कर आते हैं, पूल से उसे बाहर निकालते हैं। जहाँ उसकी फिक्र करनी चाहिए, पर उसके ग्रैंडपा उल्टा ग्योम को कमजोर और उसके मॉम डैड को बहुत बुरा भला कह रहे थे कि तुम्हें बच्चों को पालना ही नहीं आता, कैसे कमजोर बच्चे हैं, एक ने तो अपनी जान दे दी और पता नहीं ये दूसरा क्या करेगा। जिससे हमें समझ आता है कि उसके ग्रैंडपा और बड़े टॉक्सिक बंदे हैं। पर अपने भैया के बारे में ये सब सुनकर ग्योम को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अगले ही दिन स्कूल में अपना गुस्सा उतारने के लिए 3rd ईयर के बुली से फाइट करने जाने लगता है, क्योंकि फाइट करके ही उसका गुस्सा शांत होता है। युंगी उसे समझाने लगता है कि तुझे आज फाइट नहीं करनी चाहिए, तू पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है, पर ग्योम आज कुछ नहीं सुनता। वो सीधे पहुंच जाता है 3rd ईयर के बुलीज के पास। नाम उसे कोला पीते हुए चिढ़ाने लगता है, तो ग्योम उससे बोतल लेकर उसके ऊपर सारा कोला गिरा देता है और कहता है तुझे फाइट करनी थी ना, बता कहाँ करेगा। नाम कहता है क्लासरूम में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए बाहर चलते हैं। वो जाने लगा था तो ग्योम बोतल उसके सर पे फेंक के मारता है, जैसा उसने किया था सेम उसी की तरह सबके सामने वो नाम को भी ह्यूमिलिएट करता है। तभी टीचर आते हैं, उन्हें अपने अपने क्लास जाने के लिए कहते हैं। तो जाते हुए नाम ग्योम को स्कूल के बाद बैंड रूम में आने के लिए कहता है। तो छुट्टी के बाद ग्योम और युंगी बैंड रूम में पहुंच जाते हैं। नाम उसे माफी मांगने के लिए टाइम देता है, पर ग्योम कहता है कि जल्दी खत्म करते हैं, मुझे वापस जाकर पढ़ना भी है। तो शुरू होती है फाइट। स्टार्टिंग में नाम डोमिनेट करता है, वहीं ग्योम उसके मूव्स को समझने की कोशिश कर रहा था, पर नाम के अटैक से वो बच नहीं पा रहा था।
तो ग्योम उसे धक्का देकर उसे चोक करने की कोशिश करता है, पर नाम उसे उल्टा रियर नेकेड चोक में फंसा लेता है, जिससे ग्योम अपने आप को छुड़ा ही नहीं पा रहा था, जिससे आखिरकार नाम ग्योम को बेहोशी कर देता है। नाम उठकर कहता है कि ये इतना कमजोर लड़का मुझसे लड़ने के बारे में सोच रहा था, पर अब से कोई हिम्मत नहीं करेगा। तो नाम युंगी को भी चैलेंज करता है। युंगी फुल स्वैग में उसके सामने लड़ने के लिए आता है, पर तभी ग्योम को होश आ जाता है, जो युंगी से पीछे हटने को कहता है कि ये मेरा शिकार है। तो वो नाम से लड़ने के लिए फिर से उठ खड़ा होता है और इस बार वो नाम के अटैक्स को डिफेंड कर लेता है और उसे कई पंचेस भी मार देता है, लेकिन नाम फिर से उस पर भारी पड़ने लगता है और ग्योम का गला दबाने लगता है। ग्योम कहता है कि अगर फिर से तूने मेरा गला दबाया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। नाम उसे चिढ़ाते हुए फिर से चोक करने लगता है, तो ग्योम इस बार अपने आप को छुड़ाकर उसके फेस पे बहुत सारे अटैक्स करने लगता है, जिससे वो उसके नाक और मुंह से खून निकाल देता है और बिना रुके उसे बस मारे जा रहा था, जो देखकर सॉन्ग उसे बचाने आता है, लेकिन तभी युंगी उसे एक लात मार के दूर गिरा देता है। तो ग्योम से कहता है कि तू उसे देख ले, मैं इसे ठिकाने लगाता हूँ। जो सुन सॉन्ग भी उसे लड़ने को तैयार हो जाता है, तो नाम ग्योम को धक्का देकर साइड में जाकर बैठ जाता है सॉन्ग और युंगी की फाइट देखने के लिए। अब युंगी बड़े ही आसानी से सॉन्ग को डोमिनेट कर लेता है और उसकी अच्छी खासी धुलाई कर देता है। आखिर में अपने फैन सर्विस शॉट के साथ उसे बेहोश कर देता है, जो देखकर इनके चमचे शॉक्ड रह जाते हैं। जनाब फिर से ग्योम और नाम लड़ने आते हैं, जिसमें फिर से दोनों की बराबर की टक्कर होती है। कभी ग्योम हावी होता है तो कभी नाम उसे अपने स्पेशल मूव्स में फंसाने की काफी कोशिश करता है, जिसमें एक और बार वो कामयाब हो जाता है। उसने ग्योम के एक हाथ को फंसा रखा था, लेकिन वो उठ खड़ा होता है और उसके चेहरे पे ही एक पैर दे मारता है, जिससे उसे अपना हाथ छोड़ना ही पड़ता है। देन ग्योम भी एक फैन सर्विस शॉट मार के उसे गिरा देता है और फिर रियर नेकेड चोक में फंसा कर उसे भी बेहोश कर देता है, जो देखकर इन चमचों की फट जाती है। तो जाते जाते ग्योम उन सबको वार्निंग देते हुए जाता है कि अगर तुम लोगों ने फिर से किसी को भी बुली किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बाहर आकर दोनों अपने चोट पे मेडिसिन वगैरह लगा लेते हैं। युंगी कहता है अब जब तुमने हमारे स्कूल के सारे बुलीज को हरा दिया है तो अब से तुम शांति से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन ग्योम को तो फाइट करके बहुत ही अच्छा लगने लगा था, क्योंकि फाइट करके वो अपनी सारी नेगेटिविटी और गुस्सा निकाल सकता है, इसीलिए और अच्छी तरह से अपने आप को ट्रेन करने लगता है। लेकिन एकेडमी में अब उसके पढ़ाई में फोकस नहीं हो रहा था, इसलिए टीचर उसे काफी डांटते हैं। इवन उसके डैड की तरह आकर उसके सर पे हिट करते हैं, जिससे ग्योम को काफी गुस्सा आ जाता है। वो उनका हाथ जोर से पकड़ लेता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है और टीचर से सॉरी कहता है। लेकिन टीचर उसे डांटते हुए कहते हैं कि अगर पढ़ने का मन नहीं है तो यहाँ कल से मत आना। जिसन ग्योम उठकर घर चला जाता है, जहाँ उसके डैड उस पर काफी गुस्सा करते हैं ऐसे एकेडमी छोड़ के आने के लिए, और कल जाकर टीचर से माफी मांग के आने के लिए कहते हैं। अगले दिन युंगी उसे बात करने बुलाता है, जहाँ वो उसे एक आइडिया पिच करता है कि क्यों ना हम एक टीम बनाएं स्कूल के बुलीज से लड़ने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे स्कूल्स में हमारे स्कूल की तरह ही बहुत सारे ऐसे बुलीज हैं जो इनोसेंट स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा बुली करते हैं। वो उसे एक वीडियो दिखाता है जो ग्योम के पिछले स्कूल का था, जहाँ के एक अमीर बाप के बेटे ने एक स्टूडेंट के पैर को एसिड से जला दिया था, वो भी स्कूल के केमिस्ट्री लैब के अंदर। उसका बाप एक बहुत ही पावरफुल आदमी था, जिसने इस इंसिडेंट को एक्सीडेंट साबित कर दिया। ऐसे ना जाने कितने इनोसेंट स्टूडेंट्स को ये लोग बुली करते हैं, तो क्यों ना उन्हें मजा चखाने के लिए हम दोनों टीम अप करें। लेकिन ग्योम को जवाब नहीं देता। उसके डैड का कॉल आता है तो वो चला जाता है। तो आज रात को ग्योम अपने डैड के साथ उसी हाई क्लास पार्टी में जाता है, जहाँ बहुत से पावरफुल लोग आए थे। ग्योम के डैड उसे काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिलाते हैं और उनके बच्चों के साथ इसका इंट्रो कराते हैं। उन्हीं में से एक था ग्योम के पुराने स्कूल का वो बुली, जिसका नाम था नामयोप, जिसको ग्योम पहचान लेता है कि ये वही वीडियो वाला बुली है जिसने एक स्टूडेंट के पैर पे एसिड डाल के जला दिया था। उसे ऐसे बिंदास हंसता हुआ देखकर ग्योम को तो काफी गुस्सा आता है। वो डायरेक्टली उसके मुंह पे कहता है कि उस लड़की के साथ क्या हुआ जिसका पैर तुमने एसिड से जलाया था। अब ऐसे सबके सामने बोलने के लिए डैड उसे चुप कराने लगते हैं। नामयोप के डैड कहते हैं कि ये बस एक रूमर था। ग्योम कहता है कि आपकी कंपनी ने तो डिसेबल्ड लोगों के लिए एप्स बनाए हैं, पर आपके ही बेटे ने किसी और स्टूडेंट को डिसेबल कर दिया। ये सब सुनकर ग्योम के डैड उसे दूर ले जाते हैं और उसे ये सब बोलने के लिए काफी डांटने लगते हैं। ग्योम कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा है, नामयोप ने जानबूझकर उस लड़की के पैर को एसिड से जलाया था। पर डैड तो उसे ही डांट कर चुप करा देते हैं। कहते हैं कि तुम्हें नामयोप से कुछ सीखना चाहिए, किस तरह से उसने इस सिचुएशन को संभाला। पावरफुल लोगों के लिए ऐसी रूमर्स फैलना बड़ी बात नहीं है, उन रूमर्स पे कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए तुम्हें भी ये सीखना चाहिए। पहली बार ग्योम अपने डैड से जबान लड़ाते हुए कहता है कि मैं क्यों सीखूं ये, मुझे उन बुरे लोगों के जैसा नहीं बनना। डैड उसे एक थप्पड़ मार देते हैं। तो ग्योम गुस्से में यहाँ से निकलकर युंगी के घर पहुंच जाता है और उसे कहता है चलो उस नामयोप को सबक सिखाते हैं। यानी वो अब सारे बुली से लड़ने के लिए तैयार था। अगले दिन हम नामयोप को देखते हैं जो अपने स्कूल के बाथरूम में एक स्टूडेंट को बहुत पीटता है। उसने इस लड़के को इतना परेशान किया था कि वो तंग आकर अपनी जान देने जा रहा था, पर तभी दो लोग उसे पीछे से बुलाते हैं और उसे रोकते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि ग्योम और युंगी थे। इस लड़के के जरिए ये दोनों नामयोप और उसके गैंग को ट्रैक करते हैं, जहाँ नामयोप और उसका गैंग उसे बुरी तरह से बुली कर रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे और उसका वीडियो बना रहे थे। तभी नामयोप का नाम लेकर ये दोनों मास्क पहन के एंट्री मारते हैं। जिस नामयोप पूछता है तुम लोग हो कौन। युंगी इंग्लिश में अपना इंट्रो देते हुए बताता है कि वी आर हाई स्कूल हीरोज। ये बताकर दोनों टूट पड़ते हैं उसके गैंग पर, जहाँ एक तरफ युंगी अपना प्रो फाइटिंग स्किल्स दिखाते हुए नामयोप के चमचों को ढेर कर रहा था, वहीं नामयोप की फाइट चल रही थी ग्योम से, जहाँ नामयोप ग्योम पे काफी भारी पड़ रहा था। एज यूजुअल ग्योम नामयोप के सारे मूव्स को समझने लगता है और उतने टाइम तक नामयोप उसे काफी मारता है। अब तक ग्योम जितने भी पुलिस
जिससे लड़ा था उसने उन सब के मूव सीख लिए थे, तो वो उन सब का एक एक करके नामियोप पे यूज करने लगता है। लेकिन नामियोप उसे अपने एक स्पेशल मूव में फंसा लेता है और ग्योम को काफी ज्यादा मारता है, जिसे युंगी देखकर उसे छुड़ा लेता है और ग्योम की जगह वो नामियोप से लड़ने जाता है। पहले तो वो नामियोप को काफी पीटता है, पर फिर नामियोप उसे भी अपने स्पेशल मूव में फंसा लेता है। जो ग्योम देखता है तो उसे छुड़ाता है और अब क्योंकि उसने नामियोप के सारे मूव्स जान लिए थे, वो उसी के मूव्स का यूज करते हुए नामियोप की बैंड बजाने लगता है और आखिर में अपने फैन सर्विस शॉट के साथ उसे जमीन में गिरा देता है। देन उसे घुटने पे बिठाकर उस लड़के से माफी मंगवाते हैं जिसे ये लोग बुली करते थे और उस लड़के से 2-4 लाते भी पड़वाते हैं, जिसका ग्योम वीडियो रिकॉर्ड भी कर लेता है। तो दोनों अपने पहले इवेंट को काफी सेलिब्रेट करते हैं। तो ग्योम बताता है उसे इन बुलीज को सबक सिखाकर बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों एक दूसरे के फाइटिंग स्किल्स की काफी तारीफ करते हैं, फिर अपने कपड़े चेंज करके स्कूल यूनिफॉर्म पहन लेते हैं। ग्योम अपने घर चला जाता है। वहीं युंगी हॉस्पिटल आता है। जो लड़का कोमा में था वो असल में युंगी का दोस्त था जिसका नाम है जीसंग। तो युंगी उसके सामने नामियोप के माफी मांगने वाला वीडियो प्ले करता है और कहता है कि नामियोप को तो मैंने सबक सिखा दिया है और जल्दी ही बाकियों का भी यही हाल करूंगा, जिससे हमें समझ आता है कि युंगी अपने दोस्त का बदला ले रहा है नामियोप और अभी आगे आने वाले सारे बुलीज से। अगले दिन क्लास के बाद युंगी ग्योम को बताता है कि मैंने हमारे नेक्स्ट टारगेट को ढूंढ लिया है, जिसके लिए कल की डेट फिक्स कर दी है। दोनों क्लास से बाहर आते हैं तो देखते हैं होंग जुन को वार्न कर रहा था उनके गैंग में वापस आने के लिए, वरना सेकंड ईयर का बुली बॉस उसे नहीं छोड़ेगा और वो उसे स्कूल से भी निकलवा सकता है। जून साफ कह देता है कि वो नहीं जाएगा। तभी ग्योम और युंगी के पहुंचने से वो दोनों भाग जाते हैं। ग्योम जुन की और दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन जुन अभी के लिए मना करके चला जाता है। देन हमें एक मिस्टीरियस स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो आज ही ट्रांसफर लेकर स्कूल में आया है। टीचर से काफी स्ट्रिक्ट वार्निंग देते हुए कहते हैं कि अगर कुछ भी गड़बड़ किया तो स्कूल से भी निकाल दिए जाओगे। तो वो लड़का थर्ड ईयर की क्लास में आके बैठ जाता है, पर वो नाम की सीट में बैठ गया था। नाम ये देखकर एज यूजुअल एटीट्यूड दिखाने लगता है और उसे सीट छोड़ने के लिए कहता है। वो लड़का सॉरी कहकर उस सीट से उठ जाता है। नाम कहता है कि गलती की है तो पैसे निकाल। वो लड़का कुछ पैसे निकाल कर देता है। तो नाम कहता है कि हर हफ्ते 1 लाख वॉन लेकर आ जाना, वरना क्लास में नहीं बैठ पाएगा। तो ये लड़का जिसका नाम था जे पैसे वापस रख लेता है। नाम का ईगो हर्ट होता है, वो उस पर अटैक करने जाता है, पर वो जे को छू भी नहीं पाता। एक बार उसका टाई पकड़ तो लेता है, पर जे उससे पहले ही अपना टाई निकाल देता है, जिससे नाम ही गिर जाता है। भाई का फिर से पोपट हो जाता है पूरी क्लास के सामने। गुस्से में फिर से अटैक करने जाता है, पर जे उसे उठा के फेंक देता है, जिससे नाम की अपनी ही क्लास में गजब बेइज्जती हो जाती है। टीचर आते हैं तो सब लोग बैठ जाते हैं। तो नाम उससे बदला लेने के लिए जे और ग्योम को भिड़ाने का सोचता है, जिसके लिए वो होंग को एक प्लान बताता है। होंग जाकर युंगी को बताता है कि आज एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट ने आते ही नाम को पीट दिया, इवन दूसरे बच्चों को भी बुली कर रहा है और उसने कह दिया कि अब से वो थर्ड ईयर का बॉस है। जैसे ही ग्योम इस बारे में सुनता है, वो युंगी के साथ थर्ड ईयर के क्लासरूम पहुंच जाता है। युंगी कहता है मैंने सुना आपने आते ही क्लास में मारपीट शुरू कर दी है, पर नाम को हराने से कुछ भी नहीं होगा। किसी को बुली करने से पहले ग्योम से लड़ना पड़ेगा। जे कहता है हम बाहर चल के बात करते हैं। तो तीनों बिल्डिंग के छत पे पहुंच जाते हैं। जे कहता है मुझे फाइट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ग्योम पूछते फिर नाम से लड़ाई क्यों की? जे कहता है मैंने बस रोका, लड़ाई उसने शुरू की थी। आगे कुछ भी बिना सुने ग्योम गुस्से में उससे फाइट करने चला जाता है, जिसको जे आसानी से डिफेंड कर लेता है, इवन उसे धक्का मार के दूर कर देता है। तभी युंगी अच्छे से उसका चेहरा देखते हैं, उसे याद आ जाता है कि ये जे असल में है कौन। इसीलिए वो ग्योम को लड़ने से रोकता है और जे को सॉरी कहता है उसे गलत समझने के लिए। जे कहता है मैंने कहा था ना मुझे फाइट नहीं करना है, इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत करना वरना मारे जाओगे। ग्योम को तो गुस्सा आ रहा था, पर युंगी उसे रोक कर रखता है और जे से कहता है कि सीनियर मैंने आपके बारे में मिडिल स्कूल से ही काफी बातें सुनी है। जे कहता है पर तुम लोग क्यों लड़ते हो? ग्योम कहता है हम तुमसे अलग हैं, हम बुरे लोगों के खिलाफ लड़ते हैं। जे कहता है और वो कौन डिसाइड करता है कौन बुरा है या कौन अच्छा? याद रखना जो पहले हाथ उठाता है हमेशा वो हारता है। ये बोलकर वो चला जाता है। वहीं युंगी तो बस जे के स्किल्स की तारीफ ही किए जा रहा था कि अगर जे हमारे टीम में होगा तो कोई भी किसी को बुली करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा और जे के साथ रहने से हमारा काम और आसान हो जाएगा। पर ग्योम को जे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। इधर नाम को जब पता चलता है कि जे और ग्योम की कुछ खास लड़ाई नहीं हुई, तो वो खुद अपने गैंग के साथ उसे सबक सिखाएगा कहता है। इधर युंगी ग्योम को जे के बारे में बताता है कि कोरिया में बढ़ते यूथ क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए जुवेनाइल सेंटर्स काफी नहीं थे, इसलिए उन्हें सुधारने के लिए ऐसे स्कूल्स बनाए गए जहां उन्हें सुधारा जा सके। उन्हीं में से एक स्कूल में जे ने पढ़ाई की है, लेकिन उन स्कूलों में आज तक पढ़ाई की जगह सिर्फ लड़ाइयाँ होती थी, जहाँ के टीचर इतने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। लेकिन जे के वहाँ जाने के बाद सब कुछ बदल गया था। उसने पूरे स्कूल को कंट्रोल कर लिया था। वहाँ के सारे स्टूडेंट्स को हराकर उसने स्कूल में लड़ाइयाँ बंद करा दी थी और उसके इसी अच्छे काम की वजह से उसे स्कूल से हमारे यहाँ पब्लिक स्कूल में ट्रांसफर कर दिया गया। तभी युंगी जे के पीछे नाम के गैंग को जाता हुआ देखता है, तो वो उन्हें फॉलो करता है। जे भागकर एक गली में आ गया जहाँ वो नाम के गैंग का आने का वेट कर रहा था। नाम फिर से एटीट्यूड दिखाते हुए उसे मारने जाता है, लेकिन जे उसकी ऐसी धुलाई करता है कि वो उठ ही नहीं पाता। देन सॉन्ग आता है तो जे उसे भी मार के लेटा देता है, जो देखकर नाम के चमचे उसका रास्ता छोड़ देते हैं। तभी जे को पीछे से युंगी बुलाता है, उसे फिर से सॉरी कहता है आज स्कूल में उसके साथ लड़ाई शुरू करने के लिए। देन उसके फाइटिंग स्किल्स की तारीफ करता है, पर फिर कहता है आपको तो फाइटिंग से दूर रहना था ना, पर मैंने तो अभी ये सब रिकॉर्ड कर लिया, तो इस बात को सीक्रेट रखने के लिए मुझे बस एक हेल्प चाहिए। हमें जब भी आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी बस एक बार आपको हमारी मदद करने के लिए आना होगा। जे कहता है क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? युंगी कहता नहीं सीनियर, बस रिक्वेस्ट है, या इस सीक्रेट के बदले निगोशिएशन समझ लीजिए। ये बोलकर चला जाता है। ग्योम एकेडमी में आ तो गया था, पर पढ़ाई में फिर से उसका फोकस नहीं था।
जो देखकर टीचर उसके डैड से कंप्लेन कर देते हैं। इस वजह से घर जाते ही डैड उसे थप्पड़ लगा देते हैं, ये रीजन देते हुए कि पढ़ाई अच्छे से नहीं करोगे तो एग्जाम्स में मार्क्स खराब आएंगे, जिससे तुम्हें अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगी। गियोम चुपचाप रहता है। जो देख डैड उस पर काफी चिल्लाते हैं, उसे फिर से मारने जाते हैं तो मॉम बीच में आकर उन्हें रोकती है और उन्हें समझाने लगते हैं कि आप फिर से वही गलती कर रहे हैं जो आपने हमारे बड़े बेटे के साथ किया। गियोम पे इतना स्ट्रेस मत डालिए कि कहीं ये भी अपने बड़े भाई जैसा हाल ना कर ले। पर उसके डैड तो अपनी गलती रियलाइज ही नहीं करते, लेकिन मॉम गियोम को उसके रूम भेज देती है। अगले दिन शाम को यूंगी और गियोम अपने दूसरे टारगेट का शिकार करने निकल जाते हैं। तो इस नए बुली बॉस का नाम था कियून, जो अपने चमचों के साथ दो लड़कों को बहुत बुली कर रहा था। तभी वहाँ मास्क पहनकर यूंगी और गियोम एंट्री मारते हैं और आते ही एक एक की धुलाई शुरू कर देते हैं। वहीं दो लड़के जिन्हें ये बुली कर रहे थे उनमें से एक ये सब रिकॉर्ड करने लगता है। कियून एक रॉड उठाकर गियोम पे अटैक करने जाता है तो गियोम गुस्से में उसे बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। अपने डैड का गुस्सा उसके सर पे चढ़ा हुआ था, इसीलिए वो कियून को बिना रुके मारे जा रहा था। इवन गुस्से में तो उसने रॉड भी उठा लिया था उसे मारने के लिए, पर यूंगी उसे रोकने लगता है। उसे समझाता है कि हम इनके जैसे बुरे नहीं बन सकते, पर गियोम के सर पे तो गुस्सा सवार था। वो यूंगी को धक्का देकर रॉड से कियून की ओर मारता तो है, पर उसके ऊपर रखे बॉक्स पे वार करता है। तो ये सब फाइट वाइट खत्म करने के बाद यूंगी उससे पूछता है कि आज तुम्हें हो क्या गया था, तुम उस कियून को इतनी बुरी तरह से क्यों मार रहे थे। गियोम कहता है क्योंकि वो बुरा है, उनके जैसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, वरना ये फिर आएंगे, इसीलिए इन्हें मार देना ही ठीक होगा। यूंगी उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है कि हम उनसे अलग हैं, लेकिन गियोम एक अजीब सी स्माइल के साथ कहता है कि इसीलिए तो हम सबकी भलाई तो करेंगे उन्हें मार कर। तभी यूंगी को हॉस्पिटल से जिसोंग की मॉम कॉल करके बताती है कि उसे होश आ गया है। जो सुन यूंगी काफी खुश होता है। वो गियोम को बाय कहकर हॉस्पिटल चला आता है और अपने दोस्त को होश में देखकर अपने आंसू रोक नहीं पाता। अपने दोस्त को थैंक यू कहता है होश में आने के लिए, और अब तो अपना इरादा और पक्का कर लेता है अपने दोस्त का बदला लेने का। जिन 4 मेन बुलीज ने जिसोंग का ये हाल किया था, इसमें से 2 थे नामयोप और कियून, तीसरा है पिडो इनका अगला टारगेट, और चौथा है इन तीनों का बॉस था गीसू। तो मास्क फाइटर्स का वीडियो स्कूल फोरम्स और इंटरनेट पे काफी वायरल हो जाता है। इधर गियोम के घर आते ही उसके डैड सबसे पहले उसके भैया का हेडफोन और वॉकमैन फेंकने के लिए कहते हैं, जिसके लिए गियोम साफ मना कर देता है। उसके डैड उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं। गियोम कहता है पता है आपको भैया को ये क्यों पसंद था, क्योंकि हेडफोन्स पहनकर भैया को आपके तानों से, आपके डांट से, आपसे शांति मिलती थी। भैया वहाँ जाना चाहते थे जहाँ आप नहीं है। जो सुन उसके डैड अगेन उसी पे गुस्सा करने लगते हैं और अपनी गलती को अभी भी नहीं समझ रहे थे। तो फाइनली गियोम कह ही देता है कि आपने मेरे भाई को मारा है और आप मेरे साथ भी वही कर रहे हैं। कि आप सच में चाहते हैं मेरा भी हाल भैया जैसा हो। डैड गुस्से से उसे चुप होने के लिए कहते हैं। मॉम उन्हें फिर से समझाने लगती है तो गियोम कहता है मॉम आप भी ऐसी ही हो, बल्कि आप दोनों ने ही भैया को मारा है। ये बोलकर वो अपने रूम चला जाता है। और अब तक हमें जो दिखाया जा रहा था कि वो खुद अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था अपना गला दबाकर, पर असल में उसे नाइटमेयर्स आते थे जिसमें उसे अपना बड़ा भाई दिखाई देता था और वो गियोम का गला दबाता था अपने डैड के टॉर्चर से उसे मुक्ति दिलाने के लिए। और गियोम उसके हाथों को अपने गले से हटाने की कोशिश करता था क्योंकि वो अपने भाई की तरह मरना नहीं चाहता था। तो अगले दिन शाम को यूंगी और गियोम अपने तीसरे टारगेट के शिकार पे निकलते हैं, जो अपने गैंग के साथ एक बंद पड़े क्लब के अंदर था जहाँ एक लड़के को बुली कर रहा था। तो दोनों मास्क पहन के एंट्री मारते हैं। तो उन्हें देखकर पिडो कहता है कि तो तुम लोग हो हाई स्कूल हीरोज जिन्होंने नामियोप और कियून को मारा, तो क्या अब मेरी बारी है। इतना बोलते उनके पीछे से और कुछ गैंग मेंबर्स डंडे और रॉड्स वगैरह लेकर आ जाते हैं और फिर इनकी फाइट शुरू होती है। गियोम और यूंगी एक एक करके सभी को पीट तो रहे थे, लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा थे, इसीलिए कोई ना कोई फिर से खड़ा उठकर इनके पीछे पड़ जाता है, जिस वजह से गियोम और यूंगी काफी थक जा रहे थे। एक बार तो दोनों को सारे लोग मिलकर घेर लेते हैं, जहाँ दोनों को पकड़ लिया जाता है। तो सारे मिलकर उन्हें काफी मारने लग जाते हैं। तभी पिडो अपना फोन लेकर आता है, उनका फेस रिवील करता है। यूंगी को देखकर वो पहचान जाता है। तो वो कहता है कि अच्छा तो तू अपने दोस्त का बदला लेने आया है, याद है ना हमने तेरे दोस्त का क्या हाल किया था, पर तेरे ये दूसरा पार्टनर कौन है। ये बोलकर गियोम का भी मास्क उतारता है। तो गियोम मौका पाकर खींचकर उसे एक लात मारता है और फिर बाकी गुंडों की धुलाई शुरू कर देता है। उधर यूंगी भी अपने आप को छुड़ाकर बाकी सबको पीटने लगता है। फिर वो पिडो को मारने जाता है, पर पिडो उसे डोमिनेट कर लेता है क्योंकि यूंगी पहले से ही थका हुआ था। इसलिए यूंगी एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर गुंडों को दूर भगाता ने खिड़की तोड़ देता है। फिर गियोम को बुलाकर दोनों खिड़की से कूद कर निकल जाते हैं, पर पिडो और उसकी गैंग रास्ते में भी उन्हें फॉलो करने लगते हैं। तभी रास्ते से जाता हुआ जुन उन्हें देख लेता है, तो वो अपनी बाइक से इन दोनों को बचाकर ले जाता है। गियोम जुन को थैंक्स कहता है। जुन कहता है कोई बात नहीं, तुमने मुझे सेकंड ईयर बुली से बचाया था और मैंने तुम्हें इनसे, इसीलिए थैंक यू की जरूरत नहीं है। यूंगी गियोम को इन सब का असली रीजन बताने जा रहा था। गियोम कहता है बदले के लिए था, ये मैं समझ गया हूँ, पर ये सच्चाई पहले ही ना बताने के लिए वो उससे थोड़ा नाराज था। इसीलिए वो जुन से पूछता है कि क्या आज वो उसके घर पे रह सकता है, क्योंकि इस हाल में वो अपने घर नहीं जाना चाहता। तो जुन उसे अपने साथ जिम ले जाता है क्योंकि उसके अपने घर की भी कंडीशन ठीक नहीं है, इसीलिए वो जिम में ही रहता है। गियोम देखता है यहाँ उसके काफी सारे प्राइजेस एंड मेडल्स वगैरह रखे हुए थे जो जुन को बॉक्सिंग से मिले थे। जुन काफी सालों से बॉक्सिंग कर रहा था, इवन वो एशियन गेम्स के लिए भी जाने वाला था। गियोम पंचिंग बैग पे बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने लगता है, तो जुन उसे काफी कुछ सिखाता है। गियोम को उसके डैड एंड मॉम कॉल कर रहे थे, पर गियोम कॉल नहीं उठाता, जिसकी
जिससे उसके डैड तो और ज्यादा गुस्सा होते हैं। उन्होंने उसके लिए प्राइवेट ट्यूटर भी बुलाया था, लेकिन ग्योम के ना आने की वजह से उन्हें जाने देना पड़ता है। इधर पिडो वो वीडियो अपने बॉस गिसू एंड गैंग को दिखाता है, जिसे नामियों पर क्यून को भी पता चल जाता है कि उन मास्क फाइटर्स में से एक था युंगी, जिसके दोस्त जीसोंग को इन्होंने कोमा में पहुंचाया था 2 साल पहले, जिस केस को नामियों के डैड के इन्फ्लुएंस की वजह से दबा दिया गया था। तो नामियों बताता है कि जीसोंग को भी होश आ चुका है। गिसू कहता है कि इन हाई स्कूल हीरोज को तो मैं देख लूंगा, पर इसके बदले वो नामियों से बहुत सारे पैसे मांगता है। अगले दिन ग्योम और जुन साथ में ही स्कूल आते हैं। क्लासेस चल रहे थे। ग्योम ने अभी तक युंगी से बात नहीं किया था। तभी हम गिसू को स्कूल के अंदर आते हुए देखते हैं, जो बैंड रूम के अंदर आ चुका था और नाम के गैंग के एक बंदे को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। तभी नाम अपने गैंग के साथ पहुंचता है तो गिसू उन्हें युंगी को बुलाकर लाने के लिए कहता है। नाम फिर से एटीट्यूड मारते हुए कहता है कि मैं क्या फोकट बैठा हूँ, 50,000 निकाल। जो सुन गिसू स्माइल करके खींच के उसे एक लात मारता है और बस 2-4 मुक्के में ही उसे ढेर कर देता है। नाम फिर भी उसका पैर पकड़ के अपने स्पेशल मूव में उसे फंसाने की कोशिश करता है, पर गिसू आसानी से निकलकर उसी का पैर तोड़ देता है और उसके चमचों से युंगी और ग्योम को यहाँ बुलाकर लाने के लिए कहता है। इधर युंगी और ग्योम अपना मैटर सॉल्व कर लेते हैं। तभी नाम के चमचे इन्हें गिसू के बारे में बताते हैं तो दोनों बैंड रूम में पहुंच जाते हैं। ग्योम आते ही कहता है कि टाइम का हमें जल्दी से इसे खत्म करते हैं, पर युंगी उसे कहता है कि ये मेरा शिकार है, इससे फाइट मैं करूंगा। इसलिए युंगी गिसू को लड़ने के लिए बुलाता है। गिसू कहता है मैं तो उस ग्योम को जाने के लिए ज्यादा क्यूरियस हूँ, तो क्या सच में हमसे ये बचकाना बदला लेना चाहता है? तो इस बार भागेगा नहीं ना पिछली बार की तरह। युंगी गुस्से में उस पर अटैक करने जाता है, पर गिसू एक लात में उसे पीछे फेंक देता है। इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं पे खत्म होता है। तो अब तक हमने देखा था बुली बॉस गिसू ग्योम और युंगी को ढूंढते हुए उनके स्कूल पहुंच चुका था। युंगी ग्योम को रोकते हुए कहता है कि वो गिसू से फाइट करेगा। गिसू उसके पास्ट को लेकर उसका मजाक उड़ाने लग जाता है, जिससे इनका फ्लैशबैक शुरू होता है। मिडिल स्कूल में गिसू ने उसकी गैंग युंगी और जीसोंग को बहुत बुली किया करती थी। इन दोनों से ये लोग डेली पैसे लाने के लिए कहते थे। जब भी ये लोग नहीं ला पाते थे तो इन दोनों को बहुत बुरी तरह से मारते थे। ऐसे ही एक दिन दोनों को पैसे लाने के लिए कहा गया था। युंगी ने कुछ पैसे तो लाए थे, पर जीसोंग के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए ये लोग जीसोंग को मारने लगते हैं। तो गिसू युंगी को जाने के लिए कहता है, तो वो जीसोंग को भी अपने साथ ले जाने वाला था, पर गिसू उसे अकेले जाने के लिए कहता है। वो जाना तो नहीं चाहता था, पर वो लोग इसे धमकी देने लगते हैं। तो जीसोंग भी उसे जाने के लिए कहता है। युंगी जाने लगा था, पर थोड़ी दूर जाकर वो रुक जाता है और वापस आने लगता है। तभी उसने देखा गिसू एंड गैंग ने जीसोंग को बिल्डिंग के ऊपर से लटका दिया था और अगले ही पल में युंगी की आंखों के सामने इन्होंने जीसोंग को नीचे गिरा दिया था, जिसकी वजह से ही युंगी ने अपने आप को ट्रेन किया। फाइटिंग सीखी गिसू एंड उसके गैंग से बदला लेने के लिए। कमिंग बैक टू प्रेजेंट इन दोनों की फाइट शुरू होती है। युंगी पहले 2-4 पंच तो उसे मार देता है, पर गिसू उसे आसानी से डोमिनेट कर लेता है और काफी ज्यादा मारने लगता है, जो देखकर ग्योम उसे रोककर चैलेंज करता है। तो अब गिसू ग्योम से फाइट करने आ जाता है, जहाँ पहले ग्योम भी काफी ज्यादा मार खाता है, पर फिर भी वो गिसू पे काफी अटैक करता है। लेकिन ज्यादा टाइम तक वो अपना अटैक कंटिन्यू नहीं रख पाता। गिसू उसे बहुत ही ज्यादा पीटता है, इवन बहुत जोर से उठाकर पटक देता है, जिससे उसके एक हाथ में फ्रैक्चर आ जाता है। गिसू युंगी को दिखाते हुए ग्योम के उसी हाथ के ऊपर चढ़कर कहता है कि देख लो, तुम्हारी वजह से तुम्हारे एक और दोस्त की क्या हालत हो गई। इससे भी गिसू को चैन नहीं पड़ा तो वो एक गिटार उठा लेता है और ग्योम का वो एक पैर तोड़ने जा रहा था, पर तभी यहाँ पे जे की एंट्री होती है, जो ये सब बंद करने के लिए कहता है। गिसू कहता है तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, पर अगर मैंने ये नहीं रुका तो क्या कर लोगे? जे कहता है नहीं रुके तो मरोगे। जो सुन गिसू ग्योम से कहता है फिर मिलेंगे। ये बोलकर उसका वॉकमैन और हेडफोन लेकर चला जाता है। ग्योम को होश आता है हॉस्पिटल में, जहाँ उसके मॉम डैड भी पहुंच चुके थे। डैड तो काफी गुस्सा कर रहे थे कि आखिर इस बार तुम लोगों ने क्या किया। वो गुस्से में युंगी से पूछने लग जाते हैं। तभी ग्योम कहता है कि ये सब नामियों ने कराया है, उसी ने गुंडे भेजे थे मुझसे बदला लेने के लिए। उस रात पार्टी में उसके बुलिंग के बारे में बात करने की वजह से, जिससे उसके डैड चुप हो जाते हैं। मॉम डैड के जाने के बाद युंगी उसे सॉरी कहता है। ग्योम कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, मैं बस उसे हराना चाहता था, इसीलिए मैंने उससे फाइट की। वो मेरा वॉकमैन ले गया ना, इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। युंगी कहता है अब इसे रोक देते हैं, तुझे लड़ने की जरूरत नहीं है। ग्योम कहता है तू जानता था तू उसे नहीं हरा पाएगा, तो फिर तूने ये लड़ाई शुरू क्यों की? जो सुन युंगी चुप हो जाता है। अगले दिन युंगी स्कूल जाता है, जहाँ उसे ग्योम के डैड दिखते हैं, तो उनसे ग्योम के बारे में पूछने जाता है। डैड कहते हैं कि ग्योम ठीक होते ही यूएस चला जाएगा, इसीलिए तुम उसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। जो सुन युंगी काफी अपसेट तो होता है। देन वो अपने दोस्त जीसोंग से मिलने जाता है। वो हमेशा से अपने दोस्त के लिए सॉरी फील करता आया है। युंगी को इस बात का गिल्ट था कि वो उसे अकेला छोड़कर चला गया था, पर जीसोंग कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैंने सुना था उस दिन तुम वापस आ रहे थे, तभी उन्होंने मुझे नीचे गिरा दिया, तब तुम मुझे हॉस्पिटल ले गए थे, डैड की काफी मदद की थी, तुम्हें पुलिस से कंप्लेन की थी, इसीलिए तुम्हें मेरे लिए सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है, उल्टा मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए मेरे लिए इतना सब करने के लिए। इधर ग्योम को नाइटमेयर्स आते हैं, जिसमें हमें उसके बड़े भाई की कहानी दिखाई जाती है। उसके डैड तो बड़े भाई के साथ और ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, पढ़ाई में गलती करने पर सीधे उसे मारा करते थे, उसे जबरदस्ती मेडिकल के लिए तैयारी करवा रहे थे। तो अपने डैड के अब्यूज की वजह से ये खुद बहुत ट्रॉमा में चला गया था, जिससे वो अनजाने में ग्योम का गला दबाने लग गया था। उसकी कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी कि वो ग्योम को हार्म करने लगा था, जो सब उसे याद ही नहीं रहता था, क्योंकि वो तब होश में नहीं रहता था। उसने इन सब के बारे में अपनी मॉम को बताया था, पर उसकी मॉम ने भी उसे कुछ भी नहीं कहा था, बस कहा कि तुम अपने पढ़ाई पे फोकस करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने बताया था कि उससे पढ़ाई नहीं हो रही है, पर उसकी मॉम ने कुछ भी नहीं किया। तो फिर
एक दिन उसने ग्योम को अपना वॉकमैन और हेडफोन दिया, उसे सॉरी बोला और खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी। इसी नाइटमेयर के साथ उसकी आंख तो खुली, पर उसे हेलुसिनेशन में अपना भाई दिखने लगा, जिसके पीछे पीछे वो जाने लगा। उसकी मॉम की आंख खुली रूम में ग्योम को ना देकर वो उसे ढूंढने के लिए बाहर चली गई। तो उसे ढूंढते हुए वो बिल्डिंग के टेरेस पे चली गई, जहाँ उन्होंने ग्योम को रेलिंग के पास बैठा हुआ देखा। वो घबराकर उसे नीचे आने के लिए कहने लगी। ग्योम ने कहा कि अब मुझे समझ आ रहा है कि भैया ने ऐसा क्यों किया। जोसन मॉम और ज्यादा घबराते हुए रोते हुए से कहने लगी कि मैं जानती हूँ मेरी गलती है, मैंने तुम्हारे डैड को नहीं रोका, तुम दोनों इतना सफर कर रहे थे पर फिर भी मैंने कुछ भी नहीं किया। वो रोते हुए उसे बार बार सॉरी बोलने लगती है। तभी उन्हें हार्ट में बहुत पेन होने लगती है, उन्हें चक्कर आने लगता है। तो ग्योम नीचे आकर उन्हें संभालता है। मॉम उसे गले लगाकर रोने लगती है, उसे सॉरी कहती है और बताती है कि अब से वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। तो वो ग्योम को उसके रूम में वापस ले आती है, जहाँ डैड उसे उसके यूएस जाने के बारे में बताने लगते हैं। ग्योम से एक बार पूछते भी नहीं है कि उसे जाना है या नहीं। तो इस बार मॉम ग्योम की साइड लेती है और डैड को बाहर बात करने ले जाती है, जहाँ वो उनको उनकी गलती रियलाइज कराने की कोशिश करती है, पर डैड को समझ ही नहीं आता। मॉम उन्हें बताती है कि ग्योम टेरेस पे चला गया था, वहाँ से कूदने वाला था। क्या अभी भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि वो ये सब किसकी वजह से कर रहा है? लेकिन ये टॉक्सिक डैड अपनी गलती एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा था। तो फाइनली मॉम कहती कि अब से ग्योम को मैं प्रोटेक्ट करूंगी और अब से तुम मुझसे दूर रहना, मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगी। ये बोलकर वो डैड को भगा देती है। अगले दिन जे के पीछे कुछ लड़के पड़ जाते हैं, जिन्हें गीसू ने भेजे थे। तो जे उन्हें भगाते हुए गली में ले जाता है, जहाँ वो हर एक की अच्छी खासी धुलाई करने लगता है। पर ये लोग बहुत ज्यादा थे, पर जे फिर भी अकेले इन सभी को संभाल लेता है। लेकिन एक लड़का उसके सर पे वास मार देता है, जिससे उसके सर से खून निकलने लगता है। फायदा उठाकर वो उसके शोल्डर पे काफी अटैक कर देते हैं, पर फिर भी जे उन सभी की धुलाई करके वहाँ से निकल जाता है। पर तभी सामने की गली में छुपा हुआ गीसू बाहर आता है और अब उसे लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। जे इतना घायल होते हुए भी गीसू को काफी ज्यादा मारता है, लेकिन गीसू उसके थके होने का फायदा उठाता है, उसके चोट लगे हाथ पे वार करता है। लेकिन जे फिर भी उससे फाइट बैक करता है, इवन उसे चोक करके बेहोश भी करने वाला था। लेकिन गीसू ने बेहोश होने का नाटक किया और फिर उसने अपनी गैंग के साथ मिलकर जे को काफी बुरी तरह से मारा। इधर मॉम ग्योम को एक नए अपार्टमेंट में ले आई थी। ग्योम के टॉक्सिक डैड को छोड़कर एक नई लाइफ शुरू करने वाली थी। इधर युंगी हॉस्पिटल में जे से मिलने जाता है। जे कहता है मुझे पता है तू मेरे लिए सॉरी फील कर रहा है, पर उसकी जरूरत नहीं है। वायलेंस का भी एक लॉ है, जो जितना वायलेंट होगा उसे सूद समेत उतना ही वायलेंस वापस मिलेगा, इसीलिए मेरी चिंता मत कर। ग्योम के डैड ने ग्योम का नाम स्कूल से हटवा दिया था, इसलिए युंगी ग्योम के बारे में ही सोच रहा था। इधर ग्योम काफी टाइम बाद पहली बार अपनी मॉम के साथ इतना फ्रीली खाना खा रहा था और काफी खुश लग रहा था। मॉम उसके स्कूल के बारे में, उसके फ्रेंड्स, उसके गर्लफ्रेंड्स के बारे में काफी सारी बातें पूछती है एंड दोनों हैप्पीली खाना एंजॉय करते हैं। पर इधर युंगी अपने दोस्त के यूएस जाने से पहले उसका वॉकमैन और हेडफोन वापस लेने के लिए गीसू के अड्डे पे पहुंच जाता है, जहाँ गीसू अगेन उससे फाइट के लिए चैलेंज करता है। तो दोनों की फाइट शुरू होती है। युंगी गीसू को इस बार काफी टक्कर देता है, लेकिन गीसू उस पे बैक टू बैक अटैक कर देता है, जिससे वो इतनी जल्दी रिकवर नहीं हो पाता। पर गीसू वॉकमैन और हेडफोन वहीं पे छोड़कर चला जाता है। इधर ग्योम अपनी मॉम के साथ जैसे अपने अपार्टमेंट पहुंचा, अंदर उसका डैड, ग्रैंडफादर, डॉक्टर और पुलिस को लेकर पहुंचे हुए थे। उन्होंने आज रात ही ग्योम को यूएस भेजने के लिए उसका सामान पैक कर लिया था और ग्योम की मॉम को मेंटल डिसऑर्डर है, जिसके लिए वो काफी टाइम से मेडिसिन ले रही थी। ये बताकर वो उन्हें डॉक्टर और पुलिस के साथ उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहते हैं। पर जाने से पहले ग्योम की मॉम अपने लॉयर को कॉल कर देती है और ग्योम से प्रॉमिस करती है कि वो कुछ दिन में वापस आ जाएगी। तो ग्योम अपने डैड और ग्रैंडपा के साथ एयरपोर्ट की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे युंगी का कॉल आता है। तो ट्रैफिक में कार के रुकते ही वो कार से निकल के भाग जाता है और युंगी के पास पहुंच जाता है। युंगी उसका वॉकमैन और हेडफोन देते हुए सॉरी कहता है कि मैंने तुझे इस मुसीबत में डाला, इसीलिए तेरे यूएस जाने से पहले इसे वापस करना चाहता था, इसीलिए अब जा अपनी पढ़ाई पे फोकस करना और लड़ाई झगड़े से दूर ही रहना। देन बताता है कि उसने वॉकमैन को ठीक कर दिया है, अब ग्योम सच में इसमें गाना सुन पाएगा। ये बोलकर हंसते हुए उसे गुड बाय कहकर चला जाता है। तो ग्योम पहली बार उस वॉकमैन से गाना सुनता है। देन हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ग्योम गीसू के स्कूल के बाहर वेट कर रहा था। वहीं इधर ग्योम के डैड उसे ढूंढते हुए स्कूल पहुंच गए थे, जहाँ वो युंगी से ग्योम के बारे में पूछते हैं। उसे बताते हैं कि ग्योम कल रात से घर नहीं आया है। तो युंगी ग्योम के डैड के साथ उसे ढूंढने निकल जाता है। इधर गीसू आता है तो ग्योम वॉकमैन और हेडफोन निकालकर साइड में रख देता है और सीधे गीसू पे अटैक करने जाता है, लेकिन गीसू उसे काफी मारता है। पहले काफी पंचेस और लात खाने के बाद ग्योम खींचकर उसे एक फ्लाइंग किक मारता है, पर गीसू जल्दी ही फॉर्म में वापस आ जाता है, उसे फिर से पीटने लगता है। दूसरे बच्चे उन्हें घेर कर वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। युंगी ग्योम को बार बार कॉल कर रहा था, पर ग्योम ने फोन तो साइड में रख दिया था। इधर ग्योम काफी मार खा रहा था, लेकिन तभी वो अपने प्लास्टर वाले हाथ से गीसू के पैर पे अटैक करता है, जिससे वो लड़खड़ाने लगता है। तो फिर ग्योम उठ जाता है और बैक टू बैक गीसू पे काफी अटैक्स करता है। ऐसे ही अपने प्लास्टर वाले हाथ से मारकर उसका सर फोड़ देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। फिर तो वो उसे बेधड़क मारने लगता है, जहाँ अब उसे गीसू के चेहरे की जगह अपने भाई का चेहरा, तो कभी अपने डैड का, तो कभी खुद का चेहरा दिखाई दे रहा था, जिन्हें वो गुस्से में बस मारे जा रहा था। अपना माइंड शांत करने के लिए वो अपना हेडफोन लगा लेता है, फिर से उसे मारने आता है। पर तभी यहाँ पर उसके डैड युंगी के साथ पहुंच जाते हैं और ग्योम का ये रूप देखकर दंग रह जाते हैं। युंगी उसे रुकने के लिए कहता है। डैड शॉकिंगली कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो और कैसे कर सकते हो। ग्योम हंसते हुए कहता है क्यों नहीं। ये बोलकर गीसू के प्राइवेट पार्ट में किक मार देता है। जिसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ग्योम को एक बस पिक करने आती है। बस से एक आदमी निकलता है जो अपने आप को अननोन हाई स्कूल का चीफ बताता है। ग्योम को उसकी मॉम छोड़ने आई थी। मॉम को भाई के अगर ग्योम बस में चढ़ जाता है
जहाँ बस में युंगी ऑलरेडी था, जो ग्योम के पास आकर बैठता है। युंगी कहता है कि वैसे भी मुझे स्कूल से निकालने ही वाले थे, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना हम साथ में ही जाएं। तो ये स्कूल उन्हीं में से एक था जहाँ से जे निकला था और यहाँ सिर्फ जुवेनाइल्स थे। तो स्कूल के गेट के सामने जाकर बस रुकती है। तभी चीफ उठकर एक एक स्टूडेंट को मारने लग जाता है। जो सो रहे थे उन्हें और गंदी मार पड़ रही थी, जिससे हम अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये स्कूल कैसा होने वाला है। तो जल्दी जल्दी सभी लोग उतर जाते हैं और गेट के अंदर चले जाते हैं, जिसके साथ ही हाई स्कूल हीरोज का सीजन 1 यहीं पे खत्म होता है। तो जिस एंडिंग पे ये खत्म हुआ है, इसका सीजन 2 भी जल्दी ही आएगा, जिसमें और ज्यादा तगड़ी फाइट्स होने वाली है, क्योंकि स्कूल में कोई रूल नहीं है। तो मिलते हैं किसी नए सीरीज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।